इनने पहले मेरे को बहुत सताया, मेरे संग के लड़के भी मार डाले। तो मैंने इस चीज़ की कसम उठाई कि मैं निर्भय को छोड़ूंगा नहीं। निर्भय ने मेरे खिलाफ में 21 लाख का इनाम खोला, मैंने 31 लाख का इनाम खोला। मैंने जिंदा मुर्दा। दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हैं डकैतों की दुनिया चंबल घाटी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे कुख्यात बदमाश रहे, बहुत सारे डकैत रहे, जिसमें एक कुख्यात डकैत, जाने माने डकैत रामवीर गुर्जर जी, उनकी कार्यशैली के बारे में जानेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे उन्होंने बिहड़ के अंदर मशक्क़त की, कैसे कैसे अपने ग्रोह को चलाया। तो जानेंगे रामवीर गुर्जर जी से। नमस्कार रामवीर जी। नमस्कार। अपराध की दुनिया में मेरा खेती करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर निर्भय से मेरी पारिवारिक लड़ाई थी, तो निर्भय ने खेती रोकी। खेती रोकने के बाद मेरे भाई की पकड़ करी। पकड़ करने के बाद मैंने फिरौती दी। तो अब पिताजी मेरे निश्चय कड़े स्वभाव के थे, तो मैंने कही हमने कौन दिन के लिए तुम्हें पैदा किए हैं, जो भाई की पकड़ हो गई और तुम चुपचाप से लोग बैठे हो। तो मैंने इस चीज़ की कसम उठाई कि मैं निर्भय को छोड़ूंगा नहीं, निर्भय का पीछा करूंगा। बराबर पीछा चलता रहा। चलते चलते मेरी कई एक बार गोलियां चली। इनने पहले मेरे को बहुत सताया, मेरे संग के लड़के भी मार डाले। भाई उछकने नहीं दिया कि जी हमको अंगाई चल के दिक्कत देंगे। तो मेरे लड़के भी मार डाले। इनने 2 लड़की मेरे साथ के 3 मार डाले। अब ज़्यादा लड़ाई बढ़ती कोई समाज, आजकल समाज देखो, कहते हैं कि समाज चीज़ एक जुड़ा होता है आदमी। अगले समाज हम कुछ नहीं मानते। समाज अगर मानते तो मेरी भाई की पकड़ क्यों होती। मैं घर पे रहती थी, किसानी करती थी। मेरे को बड़ तो नहीं देखो जा गओ, तो मेरे को पकड़ करवा दी मेरे भाई की, घर पे रह रहा है। कोई बात नहीं, चलती रही बात। हम फरार में दोनों, पहले हमको फंसाया गया एक इमलिया महावीर के मर्डर में, झूठ फंसाया गया। भाई हर जगह आदमी एक दूसरे के यहाँ जाता है, अकेले हमको फंसाया गया। आपका उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं था, हमको फंसाया गया। उसमें मैंने 17 महीना जेल काटी बेफजूल में। मेरी माता जी, मेरे और बहनें भाने 4 लोग ये सिगरोड़ी पुल पे, जो पुल बन गया वहाँ से नाव से डूब गए। जब 4 लोग खत्म हो गए, मेरी मिलाई करने गई थी, तो निर्दोष मेरा परिवार चला गया। मैं क्या करती बताइए आप, कि मेरे को कोई जीने का सहारा फिर दिखाई नहीं दिया। कि भाई निर्दोष जेल भी काटी, मेरा परिवार के 4 आदमी चले गए, उनके नाट हो गई। बहनें चले गए, भांजा चला गया, माता जी डूब गई सिगरोड़ी घाट पे। तो चलती रही बात। अब कोई सारा कोई जब मतलब पाँव खींचवे में लगी कि मतलब जिनको यहाँ से भगा दूँ, तो नहीं, अब भग तो नहीं सकते कि हम 4-5 भैया आती, तो भगे नहीं, डटे रहे। तो आखिरी पे जब दिक्कत, खेती रुक गई। अब फिर जीने का कोई नौकरी हम करते नहीं थे, बिना खेती के कोई सहारा नहीं था। तो खेती जब हमने रुक गई, हमारी खेती नहीं काम कटने दी। जब खेती नहीं कटने दी तो अब क्या करें, कोई और चारा ही नहीं बचो। तो वही काम हमने अपनाया। जब वही अपनाया मैंने, तो अब क्या करो जाए, जुड़ गए। कहूँ लाला राम के संगे जुड़ गए, कहूँ रज्जन के संगे जुड़ गए। कोई इतनी साधन नहीं था मेरे पास कि जो हम अकेली बंदूक लेके हम मकड़ती। सारे से धीरे अपन बढ़ते रहे। तो जब बढ़ते रहे धीरे से, अब गैंग बड़ी हो गई। कितने लोग थे आपके गिरोह में? गैंग में मेरे 50 आदमी थे। तो कैसे चलते थे, मतलब घोड़े से थे ना, पैदल चलते पैदल ही? अच्छा, पैदल चलते थे हर जगह। पिनाट से लेके कालपी तक चलती थी, पैदल जंगल चलते थे, पानी चलते थे। चलते रहे, समय काटते रहे, धीरे मुकदमा भी लगते रहे। जब भाई अपराध की दुनिया में है तो मुकदमा तो लगनी है। बिल्कुल।
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलती रही गाड़ी, चलती रही तो बच्ची हमारे घर, हमने शादी कर ली, तो बच्ची हमारे मतलब पेटे आ गई। तो जब हम शादी कर ली तो अब कोई चारा नहीं बचा, इसको कहाँ छोड़ दें भाई। तो साथ में फिर हमने उसको रखा, उसको लखनऊ मैंने भेजा, इधर मेरी गोली चल गई यहाँ पड़री बाबा से। गोली चली करीबन 5-6 घंटा। हमने कही आज निपट गए, बचना मुश्किल है, कोई बात नहीं। वहाँ से निकले, संग छूटे, कोई किधर को भाग रहा, कोई किधर को भाग रहा। तो हमने 24 आदमी लेके हम निकल आए, निकल के दूसरे जंगल में आए। मैंने बेहती का नाव मिलने वाली थी, उनसे मैंने कहा हाजिर करवा दी मेरे को। कहा हमने कि संग छूट रहा हो, दोनों भाई साथ में थे, तो हमने के साथ छूट रहा हो, कहूँ बाई चांस को हमने कही गोली चल गई, कहूँ लगाई गई काऊ के, तो हमने कि हाजिर हो जाओ। इधर मेरे बच्ची हो गई, तो हमने कि अब बच्ची हो ही गई तो हमने परिवार तो बढ़ ही रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, हमने बात करी तो बिन्ने बोली अबे हाजिर तुम तो मजाक करती है। हम मजाक नहीं करते, हम हकीकत कहती, मैं हाजिर हूँगा। हाजिर होने के लिए मैंने प्रयास किया और एक भी मेरे पास कोई भी चीज नहीं बची। क्या मुड़ाए, सर्दी का सीजन है तो कि न बिछाए लें कि ओढ़ लें। अब बताइए कैसे टाइम कटेगा, नरक की जिंदगी है। फरारी जो है मजबूरी में करता आदमी है, नरक की जिंदगी। पैसा भी आता, सब कुछ होता है, अकेले पैसा काम को का है। अब एक कमरा में आदमी को बंद कर दो, जब पैसा ही पैसा दे दो, जब क्या करेगा, यूज नहीं कर पाता तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं पैसे का। तो कोई बात नहीं, बस चलती रही गाड़ी। जब हाजिर की बात प्रक्रिया चलती रही 4 महीना चली। कोई आदमी अधिकारी कोई विश्वास और नहीं करती, मैंने कहा अपराधी हैं जन का करके जी चले जाए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तसल्ली हमने पुलिस वाली संगे रखी, उनको खाना पीना हर चीज की व्यवस्था करी, बनी रही बात। कोई जब अब मैंने एक हते मामे का आना भिंड में CSP बिन्ने भरोसा दिलाया कि मैंने कि मैं हाजिर करवा दूंगा आपको। तब तक मुकदमा हम पे करीबन 50-60 मुकदमा हो चुकी थी। 50-60 मुकदमे? हाँ। और सभी फिरौती के या मर्डर के? कैसे? मर्डर और फिरौती दोनों। एक जगह के 3-3 4 मर्डर थे हम पे और फिरौती भी थी। तो अकेले जाए कि अपराध होता है, अकेले अपराध की दुनिया में और कोई नहीं घुसने चाहता। जो सोचता है कि जो तो अपराधी है ही है, इनके संगे हम करो तो हमें फिर वही काम करने पर ये। तो कोई गवाही नहीं, एक मुकदमा में गवाही लगी, किसी ने गवाही नहीं दी। एक जो विनायकपुरा का मुकदमा था उसमें गवाही लगी और मुकदमा मेरे से बरी उतरा है। क्योंकि एक डर का माहौल था तो कोई गवाही के लिए आगे नहीं आया। भाई का कौन की भाई, एक जाके घर में एक मर जाए दूसरों को आए, फिर गवाही का जी। तो इसलिए मुकदमा तो कोई गवाही के लिए नहीं आया, मुकदमा मेरे खत्म हो गए। तो मुकदमा जब मेरे खत्म हो गए, अब हम जेल चले गए। हाजिर भाई ग्वालियर भिंड में हाजिर भाई, तो पुलिस लाइन में हाजिर भाई रुस्तम सिंह गृह मंत्री थे, 3 मंत्री हाजिर भाई, 3 मंत्री आए हेलीकॉप्टर से बराबर सम्मान से हाजिर भाई। जब सम्मान से हाजिर भाई तो हमने की अब जिंदगी छोड़ देने रखी, छोड़ दो, जई में फायदा है। अब आराम से किसानी कर रहे, अपनी बोरिंग करा ले, किसानी कर रहे, आराम से घर पे रह रहे। एक जनों ग्वालियर रह रहा हो, हम यूं रहते, ग्वालियर रहते। आपके एक भाई और हैं? हाँ, अरविंद गुजर। मेरा भाई है, छोटा है, वे ग्वालियर रहते, हम यहाँ रहते हैं। तो आपने पहला अपराध क्या किया था आपने? पहला अपराध मैंने ये किया कि पहले हमने पकड़े दूसरे से ली, फिर मैंने खुद करी। पहले दूसरे से, जैसे पार्टी कोई लखनऊ की है, कोई दिल्ली की है, कोई कहीं हरियाणा है, सब तरह की पार्टी मैंने बराबर जोन करे रही। भाई आधा रुपया खर्चा काट के हम उनको देते, आधा अपन लेती, तो ऐसे काम चलाया। फिर जब गैंग बड़ी हो गई तो खुद करने लगे, ऐसा काम चलता रहा। तो पहला मर्डर कब किया आपने? मर्डर किया था, पहला मर्डर हुआ मेरा करीबन 94 में।
कौन था, किसका, कैसे बताना चाहोगे? पहला मर्डर हुआ तो मेरा इतना परत है तिरावली कुठौन थाने में। तो पहला मर्डर हुआ तो उसके बाद फिर तो कहानी चलती ही रही, मुकदमा तो फिर तो मुकदमा रोज, फिर तो हमें हैबिट पड़ गई कि मतलब जितने लग जाए उतने ठीक ही है, कि मरना है। फिर मुकदमा कोई गिनती नहीं और मरवे की कोई गिनती नहीं, कितने मर जाए कितने का हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई। जब तो जब सोच ली कि हमारे संगे अब अंगाई पीछे है क्या, मरने के अलावा कोई काम नहीं है। और आराम से बने रहे। फिर नेता नगरी में भी जुड़ गए। तो जब नेता नगरी में जुड़ गए तो हमने कि अब सब दुनिया से ठीक ही है कि जो अब टाइम से अपने घर लौट के आए गए, ताकि वजह से। तो जब आपके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे थे तो रहना कहाँ होता था आपका, कहाँ पे? जंगल में। पूरे जंगल में? अरे जो पीछे यहाँ जो पीछे रुकते थे, यहाँ मेरी गोली चली इस मंदिर पे। जग हो रहा था यहाँ, जग हो रहा तो यहाँ मेरी गोली चली। दुनिया की पुलिस मतलब यहाँ एसपी और डीआईजी यहाँ दुनिया की, यहाँ गोली चली मेरी जब मंदिर पे। अच्छा, इसी मंदिर पे? इसी मंदिर पे भाई। हमने ऐसा यहाँ पीछे रुके थी, पीछे रुके तो वहां से दिन में रास होता था। मैंने उस दिन क्या किया, मैंने लोगों से खबर पहुंचा दी, मैंने कि रात में रास देखना चाहती। तब रात में रास को ऐलान हो गया और पुलिस को किसी ने सूचना दे दी कि आज रात में बदमाश आएंगे। हम लोग यहाँ नीचे पहुंचे, अकेले भगवती मेरी दाहिनी रहती है, जब हम उनके उठक बैठक उनकी भरोसे रहती। तो अब ढारी राइफल 306 राइफल नीचे ऐसी धरी, अब ढारी चल गई। नहीं कभी राइफल चलती, कभी नहीं चलती। राइफल जमीन में धरी धरी और चल गई। तो जब बारिश महाराज की कृपा थी, सचेत हो गए। तब तक पुलिस वो फैर पहले होएगा, पुलिस बाद में आई, सचेत कर दे। तो हम देवी देवतन के पुजारी ज्यादा रहा थे कि उठत बैठत किसी भी जात को देवता हो अपन 5 छूगे न करेंगे। रोड है करिया वाला जो रोड जो डामर है, अगर क्रॉस करते हैं तो 5 छूगे निकलती कि परमेश्वर हमें कब देखने को मिली है। भाई हम तो जंगल में डरे, एक जानवर की तरह से डरे। जब रोड निकलते रोड पे पहुंचते हैं तो 5 छूते थे कि हमें फिर कब मिले हो। तो एक दहशत का माहौल रहता था हमेशा, कब एनकाउंटर हो जाए, कब गोली लग जाए। भाई 24 घंटा भाई मौत को 24 घंटा काम रहा। तो आपके नजरिए से मतलब क्या जो भी यूथ हैं जो सोचते हैं क्राइम की तरफ जाने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो काम आदमी मजदूरी कर ले, बस देखो एक बताएं 15 साल से लेके 35 तक जिसने उम्र बचा लेगा अपराध की दुनिया से या कहीं कोनों में बचा ले जाए, वो कभी अपराधी बन नहीं सकता। जो नया खून होता है इसमें अंगाई पिछाई सोच ही नहीं जाती। इतना 15 से लेके 35 तक जो उम्र बचाए लेगा, सेफ आदमी बचाए करेगा, तो वो कभी रिपीट नहीं खाएगा। तो महसूस रहता है कि मतलब नौ खून उबाल मारता है। जो आपके गिरोह में जो लोग थे तो किस उम्र के लोग थे? सब हमसे उम्र में कम आती है, छोटे उम्र के लोग थे। सब हमारी छोटे उम्र के थी। और जैसे आपकी गिरोह में किसी को गोली लग जाती है या पुलिस पकड़ लेती है तो उसके परिवार को फिर कैसे आप देखते थे? परिवार को घर की तरीके से देखती। मेरे संग 50 लड़के रहते हैं तो 50 है परिवार मेरे ही है। उनके यहाँ शादी होगी तो पैसा देंगे, उनके यहाँ तेरही होगी तो पैसा देंगे, उनके यहाँ कोई भी फंक्शन होगा हम लोग जाएंगे, उसके यहाँ खर्च करेंगे। अगर जैसे दूर का है तो नहीं जाएंगे तो पैसा पहुंचाएंगे। किसी की लड़की की शादी है तो उसमें पैसा देते थे। सबको साथ लेके चले, जो सबको देखो सबको साथ जिनने नहीं लिया बेचा दुनिया में है ही नहीं, और हमने साथ लेके चले हैं सबको एक परिवार की तरह से। मैंने हर चीज से नहीं, हम बंदूक धरे थे, हम कछु कर सकते, ऐसा नहीं होता। इनसे सबको डर है, भगवान देख रहे हैं, सबको डर है। हाँ, एक मान्यता मैंने सुनी है इस मंदिर के अंदर, जैसे कोई भी अगर फ्रौती करने जाते, फ्रौती लेते थे या किसी का मंदिर में पहले मत्था टेकते थे। देखो हम बता दें, मंदिर पे कहीं भी कच्चे 1 करोड़ की मतलब आदमी चलो जाए, कोई मंदिर के आदेश से पकड़ नहीं सकता।
बहन बिटिया कहीं शादी में जा रही तो हम लोग नहीं बिल्कुल भाई घर तक पहुंचाने की क्षमता में आती। भाई कोई हमारी हम नहीं जो लूटे भाई दूसरा लूट ले। सही बात है। तो बच्चा पसेरी भर सोनों पैर चली जाए, यहाँ मेरे यहाँ कोई भी लूट ने बदमाश ने किसी ने नहीं करी। तो आपकी जो लड़ाई रही इस बीहड़ के अंदर, जो दूसरे जो बदमाश थे, हाँ निर्भय से रही, निर्भय से काफी देर हमारी गोलियां चली, काफी देर टाइम चली। जब कह दी थी हम तुम्हें जो हम मरे देखना चाहते, हम जिंदा तुम्हें देखने नहीं चाहते। तो क्या हुआ फिर लास्ट में? लास्ट में बेमर गए, हम हाजिर हो गए, इनको हताश हो चुके थे, हमने हताश गोली चला के हताश ही इतने कर दी थी। भाई हम बिना आएगा तो बुढ़ापो हमें न, हम लोग आते नहीं, गोली चलाते रहे। निर्भय सिंह को तो शायद पुलिस ने मारा था। पुलिस ने नहीं मारा, गमिया ने मार के दे दिया पुलिस को। तो निर्भय का फिर खौफ खत्म हुआ बीहड़ से? भाई देखो खौफ ऐसे खत्म होता है कि भाई कोनो बात है सच अपन, जब घर का मालिक अगर खराब है तो उसका घर चलेगा नहीं। तो भाई मालिक ऐसे आते दिन भर दारू पियते, जो लड़के जाते तो किसी के यहाँ छेड़ा खानी करते, कुछ भी करते, तो वो असर कौन पे पड़ेगा? मालिक पे। तो मैं जाते थे तो खुद साथ में जाते थे, हम किसी को भेजते नहीं थे लड़कन को, बाका खमजा हमें उठाने पड़ते। आज हम यहाँ बैठे मंदिर पे, तो अगर हम ऐसा करते कि भाई किसी के यहाँ जाते हैं तो मेरा कोई को आग बिगाड़ सकत तो अकेले नहीं, बात से डरो भाई। जगह पे हमारी जगह पे अगर दूसरा हो तो बहन बिटिया का उसके नहीं है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल खिलाफ थे बहन बेटियों के खिलाफ? जो बिल्कुल खिलाफ में थे, आज भी खिलाफ में। ऐसा नहीं कि आज हम गाँव में कहीं भी कोई भी मेरी बहन बिटिया कोई भी बुराई नहीं कर सकता। हमने आज दिन तक निगाह उठाए के देखो ही नहीं हुए। तो अभी कैसा माहौल है अभी चंबल के अंदर? अभी तो अब तो कोई है ही नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत शांति है। बहुत शांति है। बहुत। तो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? लड़की है हम पे एक, वो नानी के यहाँ है, हम लोग ग्वालियर रह रहे हैं। तो मैंने शादी करी, जंगले में शादी करी और साथ में बराबर रखा, बराबर आज भी ग्वालियर रहे। तो जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं चीजें कैसे अरेंज करते थे? वो देखो सामान आमान खाने पीने का है, रोज की रोज जंगल से मंगाती थी, गाँव से मंगा लिया। एक दो जने चले आए, बता दिया कि इतना पैसा दे दिया, पर्चा दे दिया कि इतना सामान हमें चाहिए, पर्चा पकड़ा दिया, पैसा दे दे, शाम के अपना मंगवा लिया। तो जंगल के अंदर लाइट वाइट तो होती नहीं होगी? नहीं, लाइट जो टॉर्चें ऊपर ऐसी टांग देते पेड़े में, सुबह लाइट देती थी, कभी पैसा की कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्च वाली ये लाइट है, चार्ज वाली चलती थी, और ये का नाम सैलन वाली, इनसे टाइम काटती थी। तो जंगल के अंदर काफी सारे जानवर भी होते हैं, तो जानवर नहीं बोलती। अच्छा। जानवर अब हम जाएं तो भग जाते हैं, और तब जानवर ढंगा चढ़ते रहते, कोई जानवर नहीं बोलता था। मतलब बन गया था माहौल भाई, भी जानते थे कि हम ही में के हैं। काफी टाइम हो चुका हाँ? हाँ हो जाता है भाई। ऐसा है कि भाई हकीकत बात है कि भाई जानते थे कि भाई 24 घंटा देखना मैंने को, तो भाई जानते थे सब ये हमारी में कैसे है। कभी आज दिन तक किसी सरप ने बिच्छू ने जंगल में रह रहे, गाँव में आदमी साफ सुथरे रात बिच्छू खाए ले, सांप खाए ले, और जंगल में तो हम मड़ारने में गोले, और ना सांप ने काटा ना कभी बिच्छू ने काटा। आज दिन का इतिहास है, किसी बदमाश को सांप ने नहीं काटा हुआ। तो ये एक नदी है जो अपनी चंबल नदी, बोले 5 नदियों को मिलन है। कौन कौन सी नदियां 5 यहाँ पे? सिंध, पहुज, कुंवारी और चंबल और जमुना। मगरमच्छ है यहाँ पे? मगरमच्छ काफी है। अब इधर ऊपर को निकल जाओ तो इतना मिलेगा, कम से कम 50-50 परी, बहुत पड़ी। तो ये भी सुना है यहाँ पे जो डकैत थे, जब किसी को मतलब ज्यादा गुस्सा आता है, कोई ऐसा आदमी हो तो मगरमच्छों के बीच में डाल देते। जिसको मारना वो तो मैंने नेरे मारी। भाई जिससे लगी फंसी है वहां में तो कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे देखो अपराध हो या कुछ भी हो, भाई उसमें तो क्या होता है कि भाई हमारी लड़ाई है, तो भाई तो आदमी ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही डाल दे। लोग अब भी डरते हैं चंबल में आने से? डरते हैं, देखो बहका भूत तो हो ही जाता है। भूत का ये किसी को दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं। है? अकेले भूत को डर तो आदमी के भूत मिल जाए,
ना कोई काटता है, जिस समय के पहले कोई मरने वाला है नहीं। ना भूत मारे का हुआ, ना जानवर को का हुआ खाए, समय आ जाए तो उसको जिसने बताया उसी जाएगा। तो आपके गिरोह से अभी कितने लोग बचे हैं जो मतलब अभी मुकदमे से बरी हो गए हैं? और सब भाई बरी हो गए हमारे संगे, सीपू अते, दीपू अते और गंगा पांडे मथुरा और बबली और शीला, अरविंद और नीरज, कई लोग, अब 8 लोग हम सिलेंडर भाई थे। आपके गिरोह में महिलाएं भी थी? 3 महिलाएं थी। 3 महिलाएं, क्या नाम था उनका? गंगा पांडे, बबली राजावत और शीला गुर्जर। तो एक तो समझ में आता है, चलो ठीक है, मर्द एक है, ठीक है, वो डकैती कर रहा है या अपराध की दुनिया से, महिलाएं कैसे आ गई? महिलाएं ऐसे आ गई, पहले से चलते प्रेम संग। फिर कहाँ किसी को मैंने जबरदस्ती नहीं बुलाया, किसी को जबरदस्ती उठाया नहीं। कोई भी क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि जबरदस्ती ऐसा कर, जबरदस्ती करते सलीम की नहीं कर लेते। अगले ऐसा नहीं, जिसको रखा वो उसको आज भी रखे, मन मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ गिरोह के लोग पकड़े भी गए, एनकाउंटर में मारे भी गए, ऐसा हुआ है? ना, मेरे साथ के 2 लड़के निर्भय ने मार दिए थे। उसके बाद कोई अभी तक मेरी शंका कोई भी लड़का नहीं मरा। पुलिस से झूठ बने रहे, फिर मरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम तो भाई वैसे सताए भाई आते, मैं कोई दाम की जरूरत थोड़ू आती। मतलब आपने जो अपराध की दुनिया चुनी, खुशी से नहीं चुनी? सताया हुए ना होते, जैसे उभरे जो और लोग भाई थे, ऐसे ही उभरे भाई हम होते तो यहाँ बैठे नहीं होते। बिल्कुल मर जाते। भगवान मेरी सुन रहा था कि भाई ये घर ऐसे थोड़ू छोड़ के गए हैं, मजबूरी में घर छोड़ के गए थे। तो क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को जो अपराध की दुनिया चुन रहे हैं, जाना चाहते हैं? अपराध की दुनिया तो बिल्कुल कोई भी चुने नहीं, बिल्कुल अपराध की दुनिया बहुत खराब है। देखो, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, किसी ने कुंडी भी बजाए दी तो एकदम धक्का लगा था बनने गई, कोई आ गया है? तो जब जिंदगी एकदम मनुष्य की जिंदगी मिली है, जो तो मजबूरी थे, नहीं मैं जब चीज के लायक थोड़ी थी। आपके माध्यम से हम यूथ को बता सकें कि आप जीता जागता हमारे सामने एक नामी बदमाश, नामी डकैत कि एक मैसेज दे रहा है कि अपराध की दुनिया छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, बेमौत मारे जाओगे, बिना काल के मारे जाओगे भाई, कोई उसमें तो भाई क्या लाभ नहीं कर रही। अपराध किया, वो अपराध वाला तो जिसको मार दिया वो तो चला गया। अकेले तुम्हारा क्या होगा? परिवार का, पूरे परिवार का, एक आदमी का थोड़ी होता है, पूरे परिवार का पतन हो जाता है भाई। जो एक फरारी कर रहा है, दूसरे के घर वाले घर रह रहे, इनके घर गिर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, अपराध की दुनिया बहुत खराब है। आज आपने भी सुना होगा यूपी में बड़ा डंका योगी साहब का, बदमाशों का मतलब एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं अपराधी जरूर है, अकेले मेरे को यह चीज का अच्छा लग रहा है कि भाई अपराध की दुनिया, आदमी जब पीढ़ी अगर खत्म हो रही है तो आगे की सुधर जाए कि अपराध खराब हो। और एक सबसे अच्छी बात है यूपी सरकार की, योगी सरकार की, उन्होंने मतलब धर्म को देख के अपराध को कम, वो किसी भी धर्म का हो, वो सबको खत्म कर रहे हैं। सबको खत्म कर रहे हैं। जो भी अपराध करना चाह रहा है, जो भी यूपी में बहका माहौल बनाने जा रहा है, उन सबको उनको खत्म कर रहे हैं, जड़ से हटा रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखो, हम इसके बिल्कुल सहयोग में नहीं है कि भाई अब योगी गलत कर रही, अपराध की दुनिया में हम आए, अकेले गलत काम है भाई। अपराधी अतीक अहमद से लेके और अपना दुबे, नहीं, अतीक अहमद की दिखाते हैं तो अतीक अहमद ने सही नहीं किया, अति कर दी उसने, मतलब अति कर दी। तो अति का टाइम भी देख लिया। एक ऐसा आदमी है यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बनके, और देखो आज आपके सामने, तो कोई फायदा नहीं है। अपराध की दुनिया बहुत खराब है। तो कैसा लगता है अभी यूपी सरकार ने जैसे माहौल बना दिया है, बढ़िया किया। एक जो डर का माहौल था यूपी के अंदर, वो जो बहनें बिटियां चीज वत नहीं पैर पाती थी, अब तो खैर महंगाई इतनी हो गई कि अब बनवा नहीं पाए रहा वो आदमी। जब बनवा तो आदमी, हमने देखे कि लूट में भाई तक मारे गए। लवाए के रक्षाबंधन पे आए और बहनें लवाए की, बहन को लवाए के लिए आए, भैया गोली लग रही और बहन को जेब लूट लो। मैं जेल में रही टाबा, मेरे को पता है कि भाई अपराध की दुनिया
ये एक जब समझो कि एक जेवर के चक्कर में भाई की जान चली गई, तो ये अपराध खराब नहीं है? और निर्दोष चले गए, इनका बेचारे का कष्ट था, बिल्कुल। जेवर बनवाया या पैसा लेके भजे। तो आपको लगता है राज्य सरकार, यूपी सरकार जो भी जिस तरह से कदम उठा रही है, वो अच्छा उठा रही है। बाकी सरकारें भी ऐसे, बाकी राज्य की पुलिस भी ऐसे ही काम करे, ऐसा ही जो और राज्यों में ऐसा काम सही होने लगे तो अपराध खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक अपराध खत्म हो जाए तो आदमी, हम अपने गांव से जानते हैं, मेरे गांव में बहुत परेशानी थी, का पुलिस आई, आदमी भजता था, बड़रता था, न खेती कर पाए रहो, न कुछ कर पाए रहो, तो परेशानी थी। आज पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है, हर रिश्तेदार आए जाए रहो, तब रिश्तेदार आएगा, पुलिस ने उठा लिया, कब मिलने के लिए आया। तो ये काम पहले खराब थी भाई, बिना इज्जत के आदमी बेइज्जती हो रही कि भाई अब तुम तो आए रिश्तेदारी में, पुलिस उठाई ले गई, कि चलो थाने में पूछताछ चल रही, रिश्तेदार भी गया, खुद भी गया। तो ये काम खराब है। हम तो सबको ये कहते हैं कि भाई अपराध की दुनिया नहीं, मजूरी कर ले, खाए ले चैन में, ना किसी से लड़ना न झगड़ना। तो अभी कैसा लगता है आपको, मतलब सुकून है जिंदगी के अंदर? जिंदगी के अंदर तो अब तो जाए है कि चैन में, जिंदगी ऐसी चैन में कट जाए, भगवान तो का नाम लेके बस जिंदगी ऐसी है। तो दोस्तों, हमारा मैसेज ये यूथ के लिए कि अपराध की दुनिया कोई फायदा नहीं, अपराध की दुनिया जीता में जागता सबूत आपके सामने है, और आपने यूपी सरकार में भी देख लिया होगा, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं, एक दिन ऐसे ही चले जाओगे। तो इसकी तरफ, अपराध की तरफ ना बढ़ के आप अच्छे काम करो, अच्छी जिंदगी काम करो, अच्छी जिंदगी जियो। अब 4 जने में यहाँ बैठे उठे तो को मतलब वो अच्छा है कि हम जो अब किसी को देख ना पाते, वो अच्छा था। हा? मैंने मीडिया को तब भी बराबर इंटरव्यू दिए, मैंने फरारी में भी दिए। निर्भय हमारे खिलाफ देती है, हम निर्भय के खिलाफ देती है। निर्भय ने मेरे खिलाफ में 21 लाख का इनाम खोला, मैंने 31 लाख का इनाम खोला, मैंने जिंदा मुर्दा, और नतीजा आपके सामने है। तो तुमको आने कर रहे। और कोई ऐसा केस जो आपको याद हो? केसन की मामले में ठीक है, केसन के मामले में देखो ऐसा होता है, फिर आदमी देखता है तो उसमें जलन पैदा होती है, भूल गया उसको भूले रहने दे। नहीं, केस तो हमारे पास इतने हैं कि उसमें कोरोना से उसमें गलत पड़ता है कि भाई आदमी को जब देखे आदमी, तो फिर उसमें जो होता है कि भाई इनने ऐसा मेरे साथ में किया था, और जी आज इंटरव्यू दे रहे, आज जू कर रहे, उसमें ठीक नहीं रहती है। एक लास्ट मैसेज यूथ के लिए। मैं रामवीर गुर्जर, अपराध की दुनिया से सबको भी जो कहते हैं कि तौबा कर दे भाई, जो अपराध करते हों, सोचते भी हों, वे कभी अपराध की दुनिया को तने चितावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद।